हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ शॉपकीपर सेल्स अ साड़ी एट 8% प्रॉफिट एंड अ स्वेटर एट 10% डिस्काउंट, thereby getting a sum of rupees 1008. If she had sold the sari at 10% profit and sweater at 8% discount, she would have got 1028. Find the cost price of the sari and the list price of the sweater. तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है हमें फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी एंड लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर। लिस्ट प्राइस मतलब हम मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं ये केस में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये दो चीज को डिफाइन कर देंगे। लेट लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी बी एक्स एंड लेट लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर इक्वल टू वाई रुपीज। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स अज्यूम किए हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी को हम एक्स बोल के चल रहे हैं, लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर उसको हम वाई बोल के चल रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट केस में हमें बताया है शॉपकीपर सेल्स साड़ी एट 8% प्रॉफिट। अब हमें ये चीज पता है कि अगर कोई भी चीज हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस से वो ज्यादा होगा। अगर वो 8% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 108% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। और आगे बोला है एंड स्वेटर एट 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट ये हमेशा मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस के ऊपर दिया जाता है। डिस्काउंट पे बेचा है मतलब लिस्ट प्राइस से कम में बेचा है। अगर वो 10% डिस्काउंट पे बेचा है तो हम बोल सकते हैं कि 90% ऑफ द लिस्ट प्राइस पे बेचा है। तो यहां पे फर्स्ट केस हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी एट 8% प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी एट 8% प्रॉफिट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ स्वेटर एट 10% डिस्काउंट। तो यहां पे उन्होंने अपने को बोला है कि सारी सेल किया है 8% प्रॉफिट पे और स्वेटर 10% डिस्काउंट पे, और इतना अमाउंट उनको कलेक्ट हुआ है। तो ये दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो यहां पे हम लिख सकते हैं ₹1008। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ सारी एट 8% प्रॉफिट इज नथिंग बट 108% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 108% ऑफ द कॉस्ट प्राइस प्लस 10% discount can be written as 90% of the list price, that is nothing but 90% of y is equals to 1008। इसको समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। बहुत से बच्चे ये समझ नहीं पाते कि अगर प्रॉफिट पे जितना परसेंट प्रॉफिट है, 8% प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 100 में वो प्रॉफिट प्लस होगा। जितना परसेंट डिस्काउंट है तो 100 में से उतना परसेंट माइनस करेंगे हम। तो यहाँ पे 8% प्रॉफिट को हमने लिखा है 108% ऑफ बट ऑब्वियस कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे 100 में से 10% को माइनस किया है तो 90% ऑफ लिस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 108 परसेंटेज की जगह पे मैं डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूं। ऑफ एक्स मतलब मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे न्यूमरेटर में, प्लस के नीचे हम प्लस लिखेंगे। 90% कैन बी रिटन एज 90 अपॉन 100 ऑफ वाई मतलब मल्टीप्लाइड बाय वाई। तो सिंपली वाई हम लिखेंगे न्यूमरेटर में इज इक्वल टू 1008। नाउ दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड। इस 100 को हम पूरा कॉमन में ले सकते हैं डिनोमिनेटर में, और ये डिनोमिनेटर आरएचएस में जाके ट्रांसपोज होगा तो उसका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं देयरफॉर 108x प्लस 90y इज इक्वल्स टू 1008, और ये 100 यहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो इसके आगे मैं 2 जीरो लगाऊंगा। तो लेट से इसे हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। नेक्स्ट केस में हमें दिया है इफ शी हैड सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट। अगर ये साड़ी 8% प्रॉफिट पे ना बेच के अगर 10% प्रॉफिट पे बेच गई होती एंड स्वेटर एट 8% डिस्काउंट। तो पहले केस में जो 10% का दिया है डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट नहीं करके अगर 8% डिस्काउंट देते
तो शी वुड हैव गॉट रुपीज 1028, तो इस अमाउंट के जगह पे 1028 ऐसा अमाउंट उनको मिलता। तो सेम चीज हम यहाँ पे लिखेंगे पर डिफरेंट नंबर्स के साथ में। तो यहां पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी एट 10% प्रॉफिट। तो सेकेंड केस में उन्होंने 10% का प्रॉफिट बोला है, प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ स्वेटर एट द रेट 92% ऑफ वाई। तो यहां पे 92% मतलब क्या है, 8% डिस्काउंट है बेसिकली। ओ सॉरी, तो यहां पे सेलिंग प्राइस ऑफ स्वेटर एट 8% डिस्काउंट हमें लिखना था, और ये दोनों अमाउंट्स को ऐड करके 1028 ये टोटल अमाउंट का कलेक्शन हो जाता था वो टाइम पे। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी एट 10% प्रॉफिट, इसी को मैं लिख सकता हूं कि 110% ऑफ द कॉस्ट प्राइस दैट इज एक्स। देयरफॉर 110% ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे 8% का डिस्काउंट है, तो इस 8 को मैं 100 से माइनस कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 92% ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर दैट इज नथिंग बट वाई, और ये दोनों को प्लस करके हमें मिल रहा है 1028। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 110% को मैं लिख सकता हूँ 110 अपॉन 100x प्लस 92 अपॉन 100y इज इक्वल्स टू 1028। सेम हम 100 को वापस कॉमन में लेंगे डिनोमिनेटर में और यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है देयरफॉर 110x प्लस 92y गिव्स 1028। ये मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा, तो 00 यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो मैं इसको इक्वेशन 2 बोल सकता हूं। यहां पर स्टूडेंट्स हमें दो इक्वेशंस मिल चुके हैं और दो अननोन वेरिएबल्स है, तो हम इसे इजीली यहां से आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए आप 110x है, यहाँ पे 108 है, यहाँ पे 92 है, 90 है। तो अगर हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें, अगर हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें तो हमें मिलेगा 110 माइनस 108x दैट इज नथिंग बट ट्वाइस x एंड 92y माइनस 90। तो यहां पे हमें 2y इज इक्वल टू, इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करना है तो 2000 का वैल्यू हमें मिलता है। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। यहां तक हम पहुंचते हैं, तो इसके अंदर में भी अगर 2 को कॉमन लेके यहां पे ट्रांसपोज करें तो हमें मिलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। तो लेट से हम इसे इक्वेशन 3 बोल सकते हैं। मतलब ही हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1000 माइनस वाई। तो यहां पे x इज इक्वल्स टू 1000, x इज इक्वल्स टू 1000 माइनस वाई हम बोल सकते हैं। लेट से मैं इसे ब्रैकेट में लिखता हूं, तो यहां पे हम इक्वेशन 3 बोल सकते हैं इसे। तो हम यहां तक पहुंचे हैं x का वैल्यू 1000 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन के अंदर में, तो हमें सारे y वाले अननोन वेरिएबल्स मिल जाएंगे, तो हम इजीली वैल्यू ऑफ y फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर में वी आर सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो यहां पे अगर हम ये वैल्यू, तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट 108x था, तो यहां पे 108x की जगह पे मैं लिख रहा हूं 1000 माइनस वाई। फर्दर 90y को हम वैसे ही रखेंगे इज इक्वल टू 100800। तो इसको हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाता है आपका 108000 माइनस 108y प्लस 90y इज इक्वल टू 100800। तो यहां तक हम पहुंचे हैं। यहां से हम इजीली y का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पे हम 108000 को यहां पे ट्रांसपोज करेंगे तो आंसर, बट ऑब्वियसली ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा। और यहाँ पे हमें मिल रहा है 108 माइनस में है और प्लस, तो यहाँ पे हमें -18y इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जाएगा
तो 7,200 नेगेटिव. नाउ दिस माइनस माइनस साइन गेट्स कंप्लीटली कैंसल्ड अप, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 7200 डिवाइडेड बाय 18. तो 18 4 जा 72 होता है, इसलिए देयरफॉर y का वैल्यू आता है 400. यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 400 हमें मिला है. नाउ सिंपली अगर हम इस वैल्यू में डालेंगे तो हमें x का वैल्यू मिलने वाला है. नाउ we know x plus y is equals to 1000, therefore x plus 400 is equals to 1000, therefore x का वैल्यू हमें 600 मिलता है. तो जैसे कि हमें पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी, जिसको हमने x बोला था, तो फाइनल आंसर में हम एलॉबरेट करके लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी x था, तो यहां पे कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी बिकम्स ₹600 एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर जो था वो y था, तो यहां पे लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर कम्स आउट टू बी ₹400. तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर है, जिसे हम हाईलाइट करेंगे बॉक्स देके. तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमें मिलता है कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज इक्वल टू ₹600 एंड लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर इज इक्वल टू 400. हमने देखा ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, पर इसको भी अगर सिस्टमैटिकली सॉल्व हम करेंगे तो इजीली हमें लॉजिक भी समझ में आता है, और चेक करने वाले को जो भी है ये सेक्शन वाइज क्वेश्चन का आंसर दिखता है, तो ये समझने में भी बहुत ईजी जाता है. तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख पाए हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज 600 एंड लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर इज 400. थैंक यू.